भरत ये क्या? तुमने मेरे मम्मी पापा को यहाँ आने से मना किया? हाँ किया है। बहकी बहकी बातें कर रहे थे दोनों। अच्छा, क्या बहकी बहकी बातें कर रहे थे? हाँ कह रहे थे अब बुढ़ापा तुम्हारे साथ ही बीतेगा और बहू और बेटे ने घर से निकाल दिया है तो अब तुम्हारे साथ ही रहेंगे हम। भरत, मैंने तुम्हें कल सब कुछ बताया तो था। मैंने तुम्हें बताया था ना, मम्मी पापा की भाभी से बहुत गंदी लड़ाई हो गई है और भाभी ने साफ बोल दिया है कि वो मम्मी पापा को अपने साथ नहीं रखेंगी। इसलिए मैंने मम्मी पापा को कहा था कि वो यहाँ आ जाए, आके हमारे साथ रहे। मैं भी तो उनकी बेटी हूँ ना, मेरी भी कोई जिम्मेदारी है उनके लिए। हाँ ठीक है, कभी कभी एक आधे घंटे के लिए आ जाओ, चाय वाय पी जाओ, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरे घर पे आके बैठ जाएंगे। और वैसे भी उनका दमादू मैं और कोई उनका बेटा नहीं हूँ जो इस घर में रखूंगा उनको। उनकी उम्र हो गई है भरत, वो लोग बुजुर्ग हैं, कहाँ भटकेंगे इस उम्र में। और तुमने उन्हें मना करने से पहले एक भी बार मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? अरे तो ये कोई धर्मशाला थोड़ी ना है कि जो मुंह उठाए और आ जाएगा। अरे कोई उनका हक थोड़ा ना बनता है हमारे इस घर में रहने का। और एक बात बताओ, तुम अगर उनको बुला रही थी कम से कम एक बार बात तो कर लेती मुझसे। भरत, तुम कैसी बातें कर रहे हो? माँ बाप है वो मेरे, मुझे जन्म दिया है उन्होंने। और ये घर मेरा नहीं है क्या? मेरा इस घर पे कोई हक नहीं है? ये सिर्फ तुम्हारा घर है। मैं क्या अपनी मर्जी से अपने माँ बाप को भी यहाँ नहीं बुला सकती? नहीं, नहीं बुला सकती हो। और तुम्हें याद होगा तुमने ही रूल बनाया था कि इस घर में कोई भी बुजुर्ग नहीं रहेगा। और अगर ऐसी बात थी ना तो मैं तो अपनी माँ को रखने के लिए तैयार था, तुमने ही मना करा था। अगर सब कुछ सही चलता तो मैं अपनी माँ को अपने पास ही रखता, और मम्मी को अब मजबूरन गाँव में ही रहना पड़ रहा है तुम्हारी वजह से। भरत, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं इस घर में किसी भी बुजुर्ग को नहीं रख सकती। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं तुम्हारी माँ को अपने साथ नहीं रखूंगी। और तुम खुद सोचो ना, जब भाभी ने उन्हें घर से निकाल दिया और साफ मना कर दिया है कि वो उन्हें अपने साथ नहीं रखेंगी, तो मैं क्या करती? और वैसे भी भरत, बचपन से उन्होंने मुझे पैदा किया है, मुझे पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया है। और मेरी तो शादी भी हो गई थी जल्दी। मैं तो उनके लिए जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं पाई। अब मौका मिला है तो कुछ तो करने दो ना मुझे। मेरी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उनके लिए। अच्छा, ये क्या बात हुई ऐश्वर्या? तुम मेरी मम्मी के साथ नहीं रह सकती मगर अपने मम्मी पापा दोनों के साथ रह सकती हो। और वैसे भी मेरी माँ तो एक बुजुर्ग है और तुम्हारे मम्मी पापा तो दो। देखो भरत, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? और वैसे भी अब तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, कमाने लगी हूँ। तो अगर वो इस घर में आके रहेंगे तो मैं उनका खर्चा उठा लूंगी ना। मैं तुमसे तो नहीं कह रही हूँ ये सब करने के लिए। देखो ऐश्वर्या, तुम्हें ना एक बार और याद दिला देता हूँ। तुम्हें याद होगा मम्मी ने क्या कहा था कि मैं अब बीमार रहती हूँ और गाँव में नहीं रह पाऊंगी। और तुमने क्या कहा था कि तुम्हारी मम्मी हमारे साथ नहीं रह सकती, हमारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। और तुम्हारी बात का मैंने उस टाइम पे मान रखा और जैसा तुमने बोला मैंने वैसा ही करा और मम्मी को यहाँ आने से मना कर दिया। और अब ना तुम ऐसे मुंह उठा के अपने मम्मी पापा को यहाँ नहीं रख सकती। जो हमने डिसाइड करा है हम वही करेंगे। और बात जब तुम्हारे मम्मी पापा की आई तो अब तुम रूल तोड़ रही हो। और वैसे भी तुम्हारे मम्मी पापा ना तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं कि मैं उनको अपने घर में रख लूँ। भरत प्लीज,